हाँ जी बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम स्केलेटल सिस्टम करा दीजिए, हमारे टेस्ट में आ रहा है। तो ऑब्वियसली आप अभी पढ़ लीजिए, बाद में पढ़ लीजिए, आपका बेनिफिट होने वाला है। सो बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्केलेटल सिस्टम्स, ठीक है। और ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो आई गेस मुझे इसके 2-3 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। अभी आपको जितना समझ आए पूछ लीजिए, बाकी आप फ्री हैं मुझसे व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो बच्चों, दिस इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम से आप क्या समझते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। अब भी आप यहाँ पे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं? क्योंकि आप क्यों, कोई तो सपोर्ट सिस्टम है आपकी बॉडी का जो आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप खड़े हो पाए, ठीक है। अगर आपके अंदर आपकी कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं होगा जो सपोर्ट करे कि आप एक जगह खड़े हो जाए, तो यू वोंट बी एबल टू स्टैंड इवन, है ना, आप खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग अगर मूव कर रहे हैं, हम लोग मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी का, हम लोग एक जगह खड़े हैं या हम चल पा रहे हैं या हम दौड़ पा रहे हैं, तो इसका रीज़न है कि हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो किसी ऐसी चीज़ से बना हुआ है जो हमें सपोर्ट कर रहा है कि हम लोग दौड़ पाए, हम चल पाए या अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कर पाए। तो बच्चों, स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारी यही चीज़ें आ जाती हैं जो हमको सपोर्ट कर रही हैं। हमारा जो फ्रेमवर्क है, हम लोग इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न है कि हमारे जो अंदर है कुछ तो फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से हम लोग इस तरीके के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सब आता है आपका स्केलेटल सिस्टम में। अब क्या है, आपको पता है कि आपके अंदर बहुत सारी बोन्स है, ठीक है। आपको पता है कितनी सारी बोन्स है, ठीक है। तो छोटे बच्चों में थोड़ी बोन्स ज़्यादा होती है, फिर वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वे बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। टोटल 206 हो जाती है एडल्ट में। खैर, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में एक तो मेन आपकी बोन आ गई, ठीक है, बोन्स आ गई पूरी बॉडी में जितनी बोन्स हैं, और उसके साथ बोन्स के साथ क्या अटैच्ड है, हमारी मसल्स अटैच्ड है ना। और एक हमारा नर्वस सिस्टम भी मैं आपको कराऊंगी सेकेंड लेक्चर में। तो अभी हम लोग कर रहे हैं योर, सबसे पहले हम बोन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मसल्स पढ़ेंगे, फिर हम अपना नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में हम अपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी आपको नई चीज़ लगने वाली है, बट मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँगी, आपको मज़ा आने वाला है। तो बच्चा, स्केलेटल सिस्टम में जितना हम इस पर कवर कर पा रहे हैं मैं कोशिश करती हूँ। हमारे स्केलेटल सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्कल। बच्चों, मैं टॉपिक लिख के रखती हूँ ताकि कोई हमारा टॉपिक स्किप ना हो जाए, ठीक है। तो स्कल के अंदर क्या आएगा बच्चों? स्कल के अंदर क्या आएगा, सोचिए, है ना बच्चों, दिमाग का यूज़ करिए। जो स्कल है वो हमारे, बेसिकली आपने सुना होगा कि स्कल क्या करता है, हमारे प्रोटेक्ट करता है। किसको करता है? हमारे ब्रेन को। आपने सुना होगा ना, स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो अब हमारे जो स्कल है, तो आप कह सकते हो कि ये जितनी बोन्स है ये हमारी स्कल के अंदर आ गई, ठीक है। तो स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स होती हैं, और अगर आप देख रहे हो तो यू आर नॉट एबल टू मूव देम, ठीक है, आप इनको मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर ध्यान से देखें तो दिस इज़ द ओनली बोन, ये जो आपकी लोअर जॉ है, मैंडिबल बोलते हैं, दिस इज़ ओनली मूवेबल बोन, ठीक है। तो आपका जो स्कल है, दिस पार्ट, ये सारा आपका स्कल हो गया। इसके अंदर 22 बोन्स हो गई, ठीक है, छोटी छोटी बोन्स होती हैं। और जो स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, वो भी यहीं पे ही होती है, ठीक है, हमारे कान के अंदर होती है, स्टेप्स उसका नाम है। तो बच्चों, ये हमारा स्कल हो गया। स्कल में जो ये हमारी एक ओनली मूवेबल बोन होती है जिसका नाम होता है मैंडिबल। और बच्चों, स्कल के जो जॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा फिक्स्ड होते हैं कि वे मूव नहीं करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा हाथ मूव कर रहा है ना, मूवेबल जॉइंट, ठीक है, मूवेबल है। वी आर एबल टू मूव आवर नेक, तो दिस इज मूवेबल जॉइंट। बट आपका हेड का कोई अलग से पार्ट, केवल ये पार्ट को छोड़ के आपका कोई पार्ट मूव नहीं कर पा रहा है। तो these all are fixed joint, ठीक है, and this is the only that is movable. Now skull के बाद है आपका रिब केज। रिब्स आपको पता है। अब आप थोड़ा नीचे आइए, ऊपर से सोचिए, यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे आपके जो चेस्ट में है आपकी आ जाती है रिब्स, ठीक है।
सबको पता है आपको कि हमारा रिब्स जो है, देखिए बच्चों मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ हमने अपना स्कल पढ़ लिया, ठीक है, और नाउ इज रिब्स, ठीक है। देखो दो कैविटी में होता है हमारा पार्ट, एक ये तो ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी होती है और नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी में बच्चा हमारी क्या आ जाते हैं, रिब्स। ऐसे ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो क्योंकि वो एक केज की तरह स्ट्रक्चर बनाता है तो हम उसको बोलते हैं कि रिब केज बनाया है, ठीक है। तो हमारी ऐसे ऐसे करके आगे से यहाँ पे बीच में स्टर्नम होती है एक बोन उस पर अटैच होती है और पीछे जाके ये हमारी बैक बोन पे अटैच हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी रिब होती है और क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तो हम उसको रिब केज बोलते हैं। और जो नीचे की दो रिब्स होती है वो फ्लोटिंग होती है, मतलब दे आर नॉट अटैच्ड, वो पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम में नहीं जुड़ती, तो इसीलिए हम उनको फ्लोटिंग रिब्स बोल देते हैं। क्योंकि फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, तैरना। तो ये रिब्स भी आपकी हवा में दे आर लाइक दिस ओनली, दे डू नॉट गेट अटैच टू योर वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या है अभी मैं बताऊंगी। ये जो आपकी पूरी बैक बोन है ये पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम है, ये भी छोटी 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 बोन से बनी हुई होती है ना बच्चा। सो अभी ये आपकी हो गई रिब केज। तो 12 पेयर्स होती है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो 12 तो रिब्स है टोटल और 24 तो रिब्स है, और अगर कोई पेयर्स में पूछे तो आप बोल देना 12 पेयर्स। और आगे किससे अटैच होती है, आगे स्टर्नम से अटैच होती है और पीछे आपके वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। तो स्टर्नम, रिब्स एंड पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है बच्चों। डाउन। अब हम लोगों का इसके बाद मैंने आपको रिब केज बता दिया। नाउ अब आएगी आपकी बैकबोन। बैकबोन आप अपने पीछे देखिए, आप एक स्ट्रक्चर है, ऑल्दो ऑब्वियसली अगर आप मुड़ पा रहे हैं, नीचे उठा पा रहे हैं कोई सामान, तो ऑब्वियसली वो पूरी एक बोन तो नहीं होगी। अगर वो एक बोन होती तो हम लोग झुक कैसे पाते हैं ना बच्चा। तो हम झुक रहे हैं तो यानी छोटी 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 स्मॉल बोन्स हैं हमारे बैक में, जिसको हम बोलते हैं बैकबोन। तो उसमें छोटे 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 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। अगर हम अपनी बैक साइड देखें तो इस तरीके से ऐसे 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 टोटल 33 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ठीक है। और इनके नाम भी होते हैं, ठीक है। 7 जो होते हैं, फर्स्ट 7 जो होते हैं वो सर्वाइकल होते हैं, ठीक है। फिर थोरेसिक होते हैं, बट ये आपके कोर्स में नहीं है तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताती, ठीक है। तो इस तरीके से 33 बोन्स हमारी बैकबोन में होती है और वो छोटी छोटी बोन्स मिलके उनमें से हमारी जो नर्व्स होती है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वहाँ से ओरिजिनेट होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। नाउ आपका बैकबोन हो गया, उसमें 33 बोन्स है। आपको उसके बारे में और कुछ पूछना हो आप मुझे मैसेज कीजिए। नाउ इज लिम्स। लिम्स में आपके बेटा आते हैं सिंपली आपके हाथ पैर, ठीक है। दीज आर लिम्स, ठीक है, ठीक है। तो आप इसमें जो आगे होंगे दीज आर 4 लिम्स और जो नीचे होते हैं दीज आर हाइंड लिम्स, ठीक है। तो 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ठीक है। तो उसमें आपकी पूरे आपके हाथ आ जाएंगे। तो आपका हाथ में अगर आप ये देखें तो ये जो एक बोन है, ये जो बड़ी बोन है, दिस इज ह्यूमरस, ठीक है। और यहाँ पे आपकी होती है रेडियो अल्ना, ठीक है। यहाँ इस साइड अंगूठे की साइड आपकी रेडियो होती है, इसके साथ आपकी अल्ना होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपके कार्पल होते हैं, मेटाकार्पल होते हैं, और ये जो उंगलियाँ होती हैं इसकी जो बोन्स होती है 14 होती है, दीज आर कॉल्ड फैलेंजेस, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि बच्चों जितना आपके सिलेबस में है मैं उतना ही करा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपकी हो गया, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लिम्स। लिम्स क्या हो गए, आपके लिम्स में हाथ पैर आ जाएंगे। ये आपका ह्यूमरस, ये आपका रेडियो अल्ना, दीज आर योर फेलेंजेस, ठीक है, एंड कार्पल एंड मेटाकार्पल, ठीक है। ये हो गई आपकी लिम्स, ठीक है। सेम वे आपके लिम्स में आप अभी मैंने आपको 4 लिम्ब बताया। आपके पैरों में आप जाएंगे तो पैरों में जो लंबी सबसे लॉन्गेस्ट बोन इज योर फीमर, और उसके नीचे टीबियो फेबुला आते हैं आपके पैर में, और इसी तरीके से उसमें टार्सल मेटाटार्सल करके फेलेंजेस होती है पैरों में भी, और सेम ही तरीके से आपके पैरों में भी बोन है, बस थोड़े से उनके नाम अलग है। यहाँ पे रेडियो अल्ना है, वहाँ टार्सल मेटाटार्सल है, ठीक है बच्चा। सो
ये हो गया। अब आपके हैं गर्डल्स। गर्डल्स क्या होते हैं? अभी हमारा ये आई गेस काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ इसमें गर्डल एटलीस्ट कवर करती हूँ, फिर मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ। गर्डल्स में बच्चों क्या है कि जो आपका जो ये हैंड्स है और आपका लेग है, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक इसी में आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें आपका ये हैंड है उसके अंदर फिक्स है, ठीक है। तो उसी वही हमारी जो होती है वह गर्डल्स होती है, ठीक है। तो जो ऊपर होती है वो पेक्टोरल गर्डल होती है, और जो आपके पैरों की साइड होती है वो आपकी पेल्विक गर्डल होती है, ठीक है बच्चा। सो अब गर्डल्स के बाद है स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन तो आपको पता है कि वो आपकी बॉडी को क्या दे रहा है, एक फ्रेमवर्क दे रहा है। यू आर एबल टू मूव बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। तो यू ऑल नो द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो हमारे किस तरीके से हमारी बॉडी को एज अ एक सपोर्टिंग सिस्टम हमारी बॉडी का बन रहा है, ठीक है। अब आएंगे आपके जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ, उसमें क्या है आपके बॉल एंड सॉकेट, नाम से ही आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्टिलेज एंड मसल्स। मसल्स में भी आपकी कार्डियल, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स आएंगी। तो उसके लिए मैं आपको एक और वीडियो बनाती हूँ जिसमें आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। अगर मैं आज आपको नहीं सेंड कर पाई तो फिर आप जिसका भी बच्चे का टेस्ट है वो मुझसे पर्सनली अपने आप कुछ भी उसको चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों अभी आगे की चीज़ों के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो रहा है। बाय बाय बच्चों।